संक्रांति से एक दिन पूर्व मैं यहाँ पर आई और ढेर सारे उत्साह के साथ महाकुंभ था। इसके पहले का अनुभव रहा मेरा अर्धकुंभ। और फिर वही बात थी कि ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। तो जब मैं यहाँ रही और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून, स्पिरिचुअल फीलिंग रहती ही है। और साथ में जब मैं अपने संस्थान में रहती हूँ तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अखंड दीप के साथ मैं इस धरती माँ की गोद में अपने पूर्वज साथी यहाँ पर प्रवाहित हुए ढेर सारी आत्माओं की जो चलने के बाद प्रवाहित होते हैं, तो मैं उनके नाम से दीपक जलाती हूँ। और जब भी मैं पूरे रात 27-28 दिन होने को आ गए रह रही, कभी कोई डर जैसी फीलिंग नहीं हुई। और जब भी कभी मैंने कोई सपने देखे तो उनको एनालिसिस किया कि क्या रहा, उनका क्या मतलब हो सकता है। और जब मैं यहाँ पर रह रही थी तो लग रहा था कि हमारे पूर्वज के साथ ढेर सारे लोगों की वो पुण्य आत्माएँ हैं इस मिट्टी में। और उनके बीच में रह रही थी। और फिर अब जाने का भी समय आ गया है। तबीयत थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई है, सर्दी-ज़ुकाम, क्योंकि मौसम बदल रहा है। दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, गर्मी रहती है। और रात से जब अर्ली मॉर्निंग में लाइव भी आती हूँ तो गंगा जी के किनारे देखिए यहाँ पर ओस गिरती रहती है। वाटर प्रूफ है ये, तो फिर ढेर सारे पानी जमा हो जाते हैं। और गंगा जी के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे फॉग ही फॉग नज़र आता है। फिर भी जाने का है सभी, जिस तरह हम इस जीवन में जन्म लेते हैं और मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर आकर 1 महीने जो रहना, कल्पवास करते हैं, संस्थान अपना लगाती हैं। और जो संत महात्मा आते हैं अपना कार्य करते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं और जाते हैं। तो इस तरह जाने का भी एक समय निर्धारित हो जाता है, क्योंकि एक माघ मास में हम सब पूर्णिमा तक रहते हैं। तो जाते हुए फिर वही बात कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। तो ढेर सारे अनुभव रहे और अनुभव को भी मैं शेयर करूँगी। और ढेर सारी कुंडलियाँ हैं जो मुझे देखना है, यहाँ मैंने नहीं देखी। और ढेर सारे वो अपने मिले जो हमारे ही भारत के विभिन्न राज्यों से आए, इवन इंटरनेशनल क्लाइंट भी हैं। और जो आए पहले थोड़ा डर रहे थे, कुछ लोगों को बहुत कुछ नहीं मालूम था और बताया। और इस तरह मेरे साथ ढेर सारे अनुभव हैं जो शेयर करेंगे। लेकिन महाकुंभ की जो महिमा रही, वास्तविक रूप में क्या रहा, इसे भी लोगों तक जानना चाहिए। क्योंकि सिर्फ़ यहाँ पर संगम पर स्नान करना या 144 साल बाद जो लगा कि 144 साल बाद ये ग्रह नक्षत्र बदले और सबको स्नान करना चाहिए, सिर्फ़ यही नहीं था। महाकुंभ और अर्धकुंभ का ही मतलब है कि यहाँ पे जो अखाड़े आते हैं, संत महात्मा आते हैं, वो 6 वर्ष में आते हैं, 12 वर्ष में आते हैं। और जो प्रवचन देते हैं, जो संस्थाएँ आती हैं, अपना प्रोग्राम करती हैं, उनका भी महत्व होता है, उनके दर्शन करने चाहिए। और जिससे हमारे जो विचार होते हैं वो बदलते हैं। और बेसिकली जब मैं ग्रहों से देखती हूँ तो ग्रह में केतु और गुरु जिनके पीड़ित हैं वो शुभ होते हैं और मोक्ष ज्ञान का ये कारक बनते हैं। तो इस तरह बहुत सी बातें हैं और बहुत सी बातें शेयर करनी है। फ़िलहाल ये यही जगह थी जहाँ पर मैं बैठकर काम करती थी। और ये मेरी देवी देवता गुरुजन और यज्ञ पीठ थी जहाँ पे यज्ञ होता था और लोग आते थे। मैंने ढेर सारे जो प्रसाद तो वितरित हुआ ही, इस बार जो मैंने सोचा कि मैं भंडारा करूँगी और लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भोजन एक अन्न प्रसादम के तहत खिलाऊँगी, तो उसे भी किया। और जो मेरे अपने घर के लोग तो मैं मतलब शब्द ही नहीं है उनके लिए कहने के कि जो उन्होंने सहयोग किया, साथी जो मेरे अपने नियर एंड डियर और जो भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने सहायता की, मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। तो जब मैं फिर यहाँ से जाऊँगी, मुझे अर्धकुंभ का अनुभव है कि उसके बाद जब मैं शहर में जा गई तो मतलब वहाँ एडॉप्ट करना थोड़ा 1-2-3 दिन मुश्किल रहा। सब कुछ वही
रश, उम, वही फ्लैट जैसा अनुभव। और यहाँ सुबह उठते ही राम राम सिया राम, कितनी ज़्यादा भक्तजन दिखना, स्पिरिचुअलिटी, जो कुछ है सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इस महाकुंभ की महिमा अनंत थी, और ये अनंत रहेगी, और विश्व स्तर पर ये अपना स्थान हमेशा रखी रहेगी। और इसको देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा बदलिए, क्योंकि जिस तरह हम सब टेक्नोलॉजी के युग में चल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी से ये जीवन को उसी परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते हैं। हर चीज़ों की मेरिट और डिमेरिट होती है, पर ये जो हमारी संस्कृत धरोहर है, जो संस्कार हैं, जो ज्ञान है, उनको हम सबको उसी के अनुरूप लेके चलना चाहिए। अदरवाइज़ कहाँ ठंड में हम सब गीज़र में स्नान करते हैं, गीज़र गर्म पानी से, और खुले में नहीं रह सकते, और यहाँ पे फुल टाइम इसी तरह हम सब सर्वाइव किए। तो सभी को एक बार फिर से प्रणाम।